इसमें स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड का भूगोल। झारखंड के भूगोल से आपका 10 से 15 यानी 10 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका झारखंड के भूगोल से पूछता है। तो इस वीडियो में हमने आपके जितने भी भूगोल के क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने आपको बताया है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जनजाति आबादी का कितना प्रतिशत शहरों में निवास करता है? तो शहरों में निवास करने वाले जो जनसंख्या है वो 7.14% शहर में निवास करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो सदानों की जो भागीदारी है वो कुल 60% है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की लुप्त प्राय जनजाति बीरहोर की संख्या झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है? तो झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा बीरहोर पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका हजारीबाग। क्या हो जाएगा? हजारीबाग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड की 32 जनजाति में कितनी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं? तो आदिम जाति के श्रेणी में आने वाले जो जनजाति होती है वो कुल मिलाकर 8 है। कितनी है? 8 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड का सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला जो जिला है जनजाति का वो है आपका रांची। क्या है? रांची। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला जिला है वो आपका खूंटी है। क्या है? खूंटी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की जो संख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ी जनसंख्या वाली जो है वो कौन से है? संथाल है। कौन है? संथाल। इन्हीं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद से उराव आते हैं, फिर मुंडा, फिर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेनी सागर किस जिले में स्थित है? तो जो बेनी सागर है वो आपके पश्चिमी सिंह भूमि में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है? तो सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन है? सबसे पहले हमने बताया था कि पहले नंबर पे आता है संथाल, उसके बाद से आपका आता है उराव, फिर क्या आता है? मुंडा, उसके बाद से आपका हो आता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा मुंडा। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? मुंडा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्य रूप से खेती की जाती है? तो झारखंड में जो सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है यानी मुख्य रूप से वो होता है धान। किस चीज की? धान की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड विस्तृत है? तो झारखंड जो है वो कहाँ पे विस्तृत, किस अक्षांश पर विस्तृत है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? यानी जो लंबी जो सीमा है वो किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो यह ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि ये बिहार से लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है? इसमें विस्तार नहीं पाया जाता है। तो देखिए ये जो है देवघर में भी पाया जाता है, पाकुड़ में भी पाया जाता है और साहेबगंज में भी पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यानी सिर्फ वो बंगाल की खाड़ी में ही, यानी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी नदी है? तो नदी है स्वर्ण रेखा। यानी स्वर्ण
रेखा नदी, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है झारखंड का वो है आपका रामगढ़। कौन है? रामगढ़। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कहाँ पे हैं? तो रांची में है। कहाँ पे हैं? रांची में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत कृषि पर आश्रित है? तो कृषि पर जो आश्रित है वो 75% लोग कृषि पर आश्रित होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन सी है? तो ये है पतरातू। क्या है? पतरातू। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको और अच्छे से थोड़ा सा बना दें, पतरातू। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना स्थित है। जो एल्युमिनियम का जो कारखाना है वो झारखंड में कहाँ पर स्थित है? तो ये है मूरी में। कहाँ पे स्थित है? मूरी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम है, यानी झारखंड का जो क्रम है वो कौन से नंबर पे आता है? तो ये आता है 28वें नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है? 28वें नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है दामोदर नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले का निक्षेप पाया जाता है, यानी कोयला जो है वो कहाँ पे इसका निक्षेप पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है ये गोंडवाना संरचना में। कहाँ पे पाया जाता है? तो गोंडवाना संरचना में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से किसके? जनगणना 2011 के अनुसार जो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जो जिला है वो है आपका रांची। कौन है? रांची। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिला में लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक है? यानी 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सर्वाधिक है तो है आपका पश्चिमी सिंहभूमि। कौन से है? पश्चिमी सिंहभूमि। ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पालकोट आश्रयणी किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका गुमला में स्थित है। कहाँ पे है? गुमला में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होने वाला स्थान है वो कौन सा है? तो नेतरहाट। कौन सा है? नेतरहाट। यानी नेतरहाट में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। यानी झारखंड में एक ही ऐसा जगह है, एक ही ऐसा जिला है जहां पे गंगा नदी प्रवाहित करती है यानी मिलती है, और वो कौन सा जिला है? तो वो है आपका साहेबगंज। क्या है? साहेबगंज। यानी गंगा जो नदी है वो सिर्फ साहेबगंज में ही मिलती है, यानी वहीं से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? जो बेतला राष्ट्रीय पार्क है वो किस जिले में स्थित है? तो यह है लातेहार में। कहाँ पे है? लातेहार में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो जो सोन नदी है वो किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये आपका गढ़वा में प्रवेश करती है। कहाँ पे? गढ़वा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे जो छोटा जिला है वो कौन सा है? आपका लोहरदगा। लोहरदगा सबसे छोटा जो जिला है वो लोहरदगा।
अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो हुंडरू जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? यानी कितने प्रतिशत भूभाग पे? तो ये हो जाएगा आपका 46% पर ये निर्माण किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलमा पहाड़ी झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? यानी जो दलमा जो पहाड़ी है वो किस भाग में अव्यवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग। कहाँ पे हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी भाग। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी में मिलती है? बताइए। अब जो है क्वेश्चन है 35 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी में मिलती है? तो यह है आपका ए, कौन सा? उत्तरी कोयल। कौन सी है? उत्तरी कोयल। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात, जो हुंडरू जलप्रपात है की ऊंचाई कितनी है? हुंडरू जलप्रपात जो है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका लगभग 74 मीटर है। यानी 74 और 75, जब कभी भी 74 दिया हो या 75 दिया हो, जो पहले दिया हो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित है? यानी बराकर नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो बराकर नदी पर तिलैया भी है और मैथन भी है, यानी दोनों के दोनों हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, घाटशिला किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जो घाटशिला जो धातु है वो किस खनन के लिए, यानी किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पश्चिम में स्थित है, झारखंड के पश्चिम में स्थित है, तो वो आपका छत्तीसगढ़ भी पश्चिम में है और उत्तर प्रदेश भी पश्चिम में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो ये जो है आपका उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से भी जानी जाती है? ऐसी कौन सी नदी है जिसको हम देव नदी के नाम से भी जानते हैं? तो यह है आपका दामोदर नदी। कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, प्रताप है, वो कौन सा है? तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी बूढ़ा घाघ जलप्रपात। कौन सा? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो लातेहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लातेहार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में शेरों की गणना सबसे पहले कहाँ की गई? जो शेर होते हैं उनकी जो जनगणना है वो सबसे पहले कहाँ की गई है? तो ये की गई है बेतला नेशनल पार्क में। कहाँ पे? बेतला नेशनल पार्क में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी 2.4%। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती वन का राजा किस वृक्ष को कहा जाता है? तो ये आपका साल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दलमा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो दलमा जो अभ्यारण्य है वो आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? जो पारसनाथ जो है उनकी जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपका 4480 फीट। कितना है? 4480 फीट। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे जो कम साक्षरता वाला जिला है वो है आपका पाकुड़। कौन सा है? पाकुड़, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का जो भारत में है जो स्थान है वो आपका 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की जो जनसंख्या है वो 3,29,88,134 है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत जल्द मैं आपके लिए सेकंड पार्ट इसका लेकर आऊंगा। तो वीडियो